राज्य के अन्नागारों का उल्लेख है जिसकी स्थापना ईसा पूर्व समय में दुर्भिक्ष की विपत्ति से निपटने के लिए की गई। यानी अकाल पड़े जदे अन्न की व्यवस्था करनो, यह उल्लेख है सौ गोरा और महास्थान में। ठीक है, सौ गोरा और महास्थान। तो क्या करें, राजकीय अन्नागारों का उल्लेख कि राजकीय अन्नागार बनाए गए थे। क्यों? क्योंकि दुर्भिक्ष यानी अकाल की विपत्ता से निपटने के लिए बनाए गए थे सौ गोरा और महास्थान। कहाँ चंद्रगुप्त सभा यानी चंद्रगुप्त मौर्य की परिषद का उल्लेख है महाभाष्य की किताब के मैंने। कहाँ से प्राप्त? अपने अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो चार जगह है, नेतुर, उदयगोलम, मास्की, गुजरा, चारों याद रखना है। और एक गिरनार गुजरात है, वो भी, उनमें भी अशोक का नाम अशोक मिलता है। अन्य राष्ट्रों में लड़ाइयों में भूमि को नष्ट करने का महत्व चलन है। भारतीयों में भूमि जोतने वाले पड़ोस में लड़ाई चलते रहने के बावजूद कैसे भी संकट के भाव से नहीं होते हैं। यानी बात है कि मेगस्तनीज कह रही है कि और देश आगे मैंने को नहीं लड़ाई हुआ है जब खेती भी नष्ट कर दिया, लेकिन भारतारा लोग युद्ध के महीने चल रहे हो लेकिन खेती नष्ट कौन कर रहा है या खेती नष्ट कौन नहीं हो रही। अब बात मेगस्तनीज कह रही है, और मेगस्तनीज ने 10 सांगों वर्णन नहीं किया है। अशोक के अधिकांश लेख प्राकृत भाषा में है। क्यों प्राकृत भाषा में क्यों है? क्योंकि लोगों की भाषा प्राकृत है, ये खातिर अशोक प्राकृत में दिख रही है। और अशोक है वो बौद्ध धर्म को अनुयायी है और बौद्ध धर्म की भाषा पाली हुआ है, लेकिन अशोक फिर भी प्राकृत भाषा में लिख रही है। और प्राकृत भाषा जैन धर्म की है, जैन धर्म हमारा ग्रंथ है वो प्राकृत में, लेकिन अशोक प्राकृत में लिख रही है, बौद्ध धर्म को अनुयायी हुए भी। सही सुमिलित नहीं है। 7 स्तंभ शिलालेख, इनमें क्या है? शिलालेखों के परिशिष्ट का वर्णन है। बाबरू अभिलेख का मैंने अशोक को नवीन प्रशासन के बारे में जानकारी है। और बराबर गुफा अभिलेख अशोक की सहिष्णुता का वर्णन है। कैसे? क्योंकि जितनी भी गुफा ला दी इन्होंने, पहाड़ियाँ, गुफा, ऐ सगड़ी आजीविका के लिए, और अब बराबर गुफा अशोक बनाई है आजीविका खातर, और अशोक बौद्ध है, इन खातर अशोक की सहिष्णुता दर्शाती है। कौन से मौर्य काल की भौतिक संस्कृति के आधार है? तो ओलो स्तंभ भी भौतिक संस्कृति का आधार है। हाथ सिक्का को बहुमूल्य, वो भी बाकी भौतिक संस्कृति ने बताया कि भाई बन हाथ सिक्का बनाना था। उत्तरी काले पॉलिश वाले मर्द भांडों की प्रचुरता, यह भी उनकी है। पकी हुई ईंटों का प्रयोग सबसे पहले कौशाम्बी शहर में हुआ था, और मौर्य के टाइम में भी पक्के ईंटों का प्रयोग होता, वो भी बाकी एक भौतिक संस्कृति को आधार है। और वल्ले कूपों का निर्माण, यह भी मौर्य की भौतिक संस्कृति को प्रमाण है। कौन सा मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है? सारनाथ में जो सिंह है वो मौर्य में अशोक के टाइम में, धोली रहित धोली अभिलेख है वो भी अशोक को है। रामपुरा अभिलेख ये भी अशोक को है। लेकिन मथुरा में जो बुद्ध की खड़ी मूर्ति प्राप्त हुई है वो मौर्य के टाइम में कौन है? गुप्ता के टाइम की है। निम्नलिखित शासकों का पर विचार कीजिए और सूरदर्शन झील से संबंधित है। सब पहली सूरदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य गए मंत्री पुष्य गुप्त वैश्य ने बनवाई थी सबसे पहले। फिर भी वो पुनर्निर्माण अशोक करवायो, फिर रुद्रदामन ने करवाया, और अंत में स्कंदगुप्त ने बनवाया था। चक्रपाली नाम का आदमी पुनर्निर्माण करवाया। वेदिका से गिरा वृक्ष प्रतीक मिलता है मौर्यकालीन हाथ सिक्कों पर। वेदिका से गिरा हुआ वृक्ष मौर्य का हाथ सिक्का है, वहाँ पर वो चित्र मिला है। भारत के विभिन्न व्यापारिक मार्गों के बारे में या व्यापारिक मार्गों के तुलनात्मक गुणों का बुद्धिमत्तापूर्ण विवेचन किया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। सुदामा गुफा समर्पित थी। जितनी भी गुफा है नहीं, सुदामा गुफा और झोंपड़ी आजीविका खतरा है। यूनानी और अरमाइक भाषा में खुदा अशोक का एक द्विभाषी लेख है। पाकिस्तान में नहीं, अफगानिस्तान के कंधार में 2 भाषा को वो लेख है, यूनानी और अरबी अरमाइक। यूनानी और अरमाइक भाषा है कंधार अफगानिस्तान और। निम्न में से किस अभिलेख में अशोक बौद्ध त्रयी में अपने विश्वास की स्वीकारोक्ति करता है? बौद्ध त्रयी कौन सा है? बुद्ध धम्म संघ अनबौद्ध त्रयी कह रहे हो, बाबरू अभिलेख का मैंने है। किस एक में चाणक्य की उस योजना का विवरण है जिसके अनुसार उसने अंतिम नंद शासक को
मंत्री के षड्यंत्र को विफल कर चंद्रगुप्त ने राज सिंहासन दिलायो। तो आ पूरी कहानी मुद्रा राक्ष में लिखी है कि भाई मैं क्या इन राजा बनायो है, मुद्रा राक्ष में बात लिखी है। निम्न में से अशोक का कौन सा एक अभिलेख इसिला नामक प्राचीन नगर का उल्लेख करता है? तो इसिला नामक प्राचीन नगर का उल्लेख ब्रह्मगिरी लेख में मिलता है। ब्रह्मगिरी। अशोक के अभिलेखों से किस एकमात्र लेखक का परिचय मिलता है? चापड़ नाम वो लेखक है, बिंगो एक कोई नाम है और आंगो नाम को नहीं, ठीक है, एक कोई नाम लादा वो चापड़ को। अशोक के 12वें शिलालेख में सातवाहनों का उल्लेख है, गलत है। अशोक 13वें अभिलेख का मैंने कलिंग विजय और आपसगा और 12 राज्य बंग बारे में 5 राज्यों के बारे में जिक्र करता है, यानी उसकी विदेश नीति का वर्णन है वो 13वें शिलालेख में। तो पहले पढ़ चुके हो। जैन परंपरा के अनुसार श्रीमुख ने बौद्ध एवं जैन दोनों प्रकार के मंदिर बनवाए, आ बात सही है। 1920 में कांग्रेस के गठन में अमुक परिवर्तन किया गया, उनके बारे में कौन सा सत्य है? यानी 1920 का महीने कांग्रेस को संविधान चेंज हो। बिग मैन कहो अगर कोई कांग्रेस में मिलना चाहे तो 4 आना देना पड़ेगा। 4 आना मतलब 16 आना में 1 रुपये, तो 25 पैसा देना पड़ेगा। और 15 जना की एक वर्किंग कमेटी बनाऊंगा, वह भाषा के आधार पर बनेगी। और राघवाचारी अध्यक्ष हो, ये भी सारे हो। AICC यानी AICC इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी, इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी ने मुंबई सत्र में प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त को पारित किया था। 9 अगस्त ने आंदोलन चालू होने की बात ही गांधी जी 9 अगस्त ने पकड़ियो, 8 तारीख ने पारित हो। कौन सा क्रांतिकारी संगठन बंगाल से संबंधित नहीं है? मित्र मेला है वो सावरकर चलायो नासिक महाराष्ट्र में 1899 में। और अनुशीलन समिति बंगाल में, युगांतर समिति भी बंगाल में, और बांधव समिति भी बंगाल में। निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन बता दियो, तो वही बता दियो। लोकमान्य तिलक के बारे में कथनों को पढ़िए। 1897 में पहली बार राजद्रोह के आरोप में दोष सिद्ध हुए। कौन? तिलक। क्यों? क्योंकि वो केसरी नामक अखबार जो मराठा मानतो बिंग मैंने कोई अंग्रेजान गालगुल काट दी, जब 1897 में राजद्रोह को केस हो। 1908 में पुनः राजद्रोह के लिए उन्हें 6 वर्ष के लिए मांडले जेल भेजा गया था। यह बात भी सही है 1908 में, तो दोनों बात सही है। न्यू लैंप फॉर ओल्ड आ किताब है अरविंदो घोष की। न्यू लैंप फॉर ओल्ड अरविंद घोष, अरविंद में रह आवे 4, न्यू लैंप फॉर अरविंद घोष। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र था? तो द ट्रिब्यूनल, अमित सिंह मिजाठिया को ऐसा थे। मद्रास मेल तो अंग्रेजों को पूर्व समर्थक हो, आतंक अखबार तो। और द स्टेट्समैन और टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 में, ए दोनों राइट मैन का था। किसके साथ सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने और बोस ने, आनंद मोहन बोस और बनर्जी, बोस और बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन बनाया था। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बूझ ले तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी के हैं। सिंह सभा आंदोलन की प्रथम सिंह सभा स्थापित की गई थी अमृतसर में सिखा खातर। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उसकी स्थापना के समय महासचिव कौन था? महादेव गोविंद रनाडे। नाम है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, यानी भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन या हिंदी में अंग्रेजी में कहता हूँ इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, महादेव गोविंद रनाडे। आ बनी 87 में 95 तई कांग्रेस के वो मीटिंग हो जाती, भी बाद में आगे मीटिंग होती भी पंडाल पर ही, सुमेलित नहीं है, ठीक है। केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना सभा बनाई। प्रार्थना सभा नहीं संगत सभा का है। हेनरी डिरोजियो युवा बंगाल आंदोलन 1826 में चलाया। बाल गंगाधर तिलक
नहीं है। प्रार्थना समाज है वो आत्माराम पांडुरंग ने चलाया था, प्रार्थना समाज पांडुरंग। तो वो है प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, और प्रार्थना सभा केशव चंद्र सेन की है, और प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग है। ज्योतिबा फुले पुणे के महीने सत्य शोधक समाज बने। अशोक द्वारा अभिलेखों में अनुशासित धम्म की पहचान किस धर्म से की जाती है? यानी धम्म है वो किसे धर्म को संबंधित है? तो धम्म है वो किसी धर्म को नहीं, सार्वभौमिक धर्म और नैतिक आचार की एक संहिता है। आधुनिक तमिल साहित्य का अग्रदूत किसे माना जाता है? सुब्रमण्यम भारती को आधुनिक तमिल साहित्य को अग्रदूत माने जाए सुब्रमण्यम भारती। ठीक है। कौन सा शासक कोस मीनार से संबंधित है? तो अकबर है वो आप पुत्र प्राप्ति खातिर अजमेर आयो जो कोस पर मीनार बनवाई। ठीक है, अकबर तो बने कोस मीनार कह जाए। चोल मूर्तिकला ने मूर्ति निर्माण में अधिकांश किस धातु का प्रयोग किया है? कांस्य। क्योंकि चोल की नटराज मूर्ति देख ले कांस्य की है, तो कांस्य ज़्यादा यूज करता चोल। चोल प्रशासन में ये प्रश्न करता है, हाँ सही है। चोल प्रशासन में कड़गम किसे कहते थे? सैनिक छावनी होती नहीं बन कड़गम कहता, मतलब छावनी कड़क होती कड़क, तो कड़गम सैनिक छावनियां चोल प्रशासन में कड़गम कहते थे। यानी छावनी कड़क हुआ बेटा कोई उठ जाओ तो बरडक सी काट देगा। चोल प्रशासन में ग्राम समितियों को क्या कहते थे? गामगी की समितियां होती बन वरियम कहता। क्या कहता? वरियम। चोल प्रशासन में ग्राम समितियों को वरियम वरियम समझ गयो। तो ग्राम समितियां ना वरियम, गांव में जितनी भी समिति बनती बने वरियम वरियम, वरीयता क्रम में रखी जाती थी वरियम। मुगल काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध उद्योग कौन सा था? कपड़ा उद्योग। अंग्रेजों के टाइम में भी कपड़ा उद्योग, भारत हमेशा ही कपड़ा उद्योग के लिए फेमस रहे। लाल किले का मुख्य शिल्पी कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी, ये ताजमहल गोश का वो, लेकिन लाल किले की बात पूछ रहे तो हमीद अहमद है वो, हमीद अहमद, हमीद अहमद। ठीक है, हमीद अहमद। मुगल कालीन प्रारंभिक महत्वपूर्ण चित्र संग्रह का नाम बताइए। मुगलों के टाइम में हुमायूं चालू करायो हमजानामा, एक चित्र की किताब है हमजानामा चित्रों संग्रह। अकबर इन पूरा करायो हमजानामा। बाबर की मृत्यु के बाद बादशाह बनाने के लिए किसके पक्ष में षड्यंत्र रखा गया था? तो बाबर मरे बाद में मेहंदी ख्वाजा ने राजा बनान भी अमीरा षड्यंत्र रचो, मेहंदी ख्वाजा ने राजा बनान भी। तारीख ए फरिश्ता का अन्य नाम क्या है? तारीख ए फरिश्ता फरिश्ता की किताब है, इनको दूसरा नाम है गुलशने इब्राहिमी, गुलशने इब्राहिमी। कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई है? अमीर खुसरो ने तुगलकनामा लिखी है 1, आशिक का किताब 2, किरान उल शादेन यह भी अमीर खुसरो के, लेकिन तोतीनामा अमीर खुसरो ने तूती हिंद जरूर कहे जाए, लेकिन उन्होंने तूतीनामा किताब कौन लिखी? जियाउद्दीन नक्श भी गया तूतीनामा, अमीर खुसरो तो तूती हिंद कहे जाए, यही खातर बने ऑप्शन में दिए नहीं। किस यात्री ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा ही नहीं की? तो फिंच है वो तो मुगलों टाइम में आयो, कोच किन करो अब्दुल रजाक नुनीज और फेडरिक, ये विजयनगर में जाके देखे है क्यों कभी, फेडरिक अब्दुल रजाक और नुनीज। कौन अकबर का दरबारी चित्रकार नहीं है? मंसूर है वो जहांगीर को है, अकबर को कौन है? अकबर का है दसवंत बसावन और केसु। तिलवाड़ा का युद्ध किन के बीच में हुआ था? अकबर की सेना और बैरम खान की सेना के बीच में तिलवाड़ा का युद्ध हो रहा है, तकड़ी बात नहीं। हजूर दफ्तर क्या है? हजूर दफ्तर क्या है? पेशवांगो सचिवालय ने कहता हुजूर दफ्तर, पेशवांगो सचिवालय ने हुजूर दफ्तर। इकबाल नामा किताब की है? मोतबिंद खान की है इकबाल नामा, मोतबिंद खान इकबाल नामा। अर्ली ट्रेवल इन इंडिया डब्ल्यू फाल्टर की किताब है, अर्ली ट्रेवल इन इंडिया डब्ल्यू फाल्टर। जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली के शाही पुस्तकालय का पुस्तकालय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को पुस्तकालय को अध्यक्ष बनाया, अमीर खुसरो जलालुद्दीन खिलजी ने। कुछ उपनिषदों का फारसी में अनुवाद दारा शिकोह ने किया था, बहुत पढ़ेड़ो उपनिषदा ने फारसी में लिख डाला दारा शिकोह।
शेर शाह ने भूमि नापने के लिए किसका प्रयोग किया? तो सन की डंडी का प्रयोग किया था। सन की डंडी या रस्सी की बात है, सन की डंडी का प्रयोग किया था शायद। सन की डंडी, हाँ सन की डंडी, लोह की डंडी नहीं, सन की डंडी। उत्तर 3 नंबर। हुमायूं की मृत्यु को अमीरों ने कुछ दिन के लिए छिपाया और उस दौरान हुमायूं के रूप में किसने कार्य किया? हुमायूं के रूप में किसने कार्य किया? मुल्ला बेगसी। इन हुमायूं का घबा फिर आगे जनता का दर्शन करा देता कि हुमायूं ज्यों तो है। मुल्ला बेगसी, नाम क्या है? मुल्ला बेगसी। अकबर का पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन, नाम देख, जलालुद्दीन, यानी कि जला के मार दे वो, जलालुद्दीन। हुमायूं ने बैरम खान से पहले किसको अकबर का संरक्षक बनाया था? मुनीम खान है। बैरम खान ने बाद में बनाया, पहले मुनीम खान बनाया। मुगल काल में इजारा प्रथा किस सम्राट ने शुरू की थी? इजारा प्रथा बाद में अंग्रेज भी लिया होगा। इजारा प्रथा है ठेकेदारी प्रथा। तो शाहजहाँ ने ठेकेदारी प्रथा दी, ताजमहल भी उन्हें ठेके पर दियो, और खेतान भी ठेके पर दे रहे। इजारे प्रथा, ठेकेदारी प्रथा, शाहजहाँ। मजर का मसौदा किसने तैयार किया था? अबुल फजल गो बाबू है शेख मुबारक नागौरी। बने मजर गो मसौदो तैयार करियो, फिर अकबर 1579 मजर की घोषणा करे। भारत में सर्वप्रथम रेतवाड़ी प्रथा, रेतवाड़ी क्या है? किसाना ने सीधो टैक्स लेनो, तो शेर शाह ने रेतवाड़ी व्यवस्था शुरू करी। रेत में रहा हुआ रहूँ शेर शाह। तोहफा अकबर शाही की रचना किसने की थी? तोहफा अकबर शाही, यानी अकबर के लिए कोई तोहफा था ही बात कर रहे हैं। अब्बास खां शेरवानी ने तोहफा अकबर शाही किताब लिखी है। अब्बास खां शेरवानी ने अकबर के लिए। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था रंग तृतीय। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय सिवाना का शासक कौन था? सातलदेव सिवाना को शासक है। सातलदेव सिवाना को। बिरमदेव कौन है? कन्नड़ देव को छोरो है बिरमदेव। सातलदेव सिवाना को शासक, सह से सिवाना और सह से सातलदेव। पिट्टर मुंडी किस बादशाह के समय भारत आया था? शाहजहाँ टाइम में पिट्टर मुंडी, और यही फिर मुंडी कुट्टी शाहजहाँ। पिट्टर मुंडी शाहजहाँ। शाहजहाँ बोले ठके आए हुए, बोले मैं तो जहाँ ने देखना है, बोले जा तेरी मुंडी कुटूँ। इतिहासकार हसन इसामी ने अपनी रचना किस शासक को समर्पित की? हसन इतिहासकार इतिहासकार इसामी ने अलाउद्दीन हसन बेमनशाह को समर्पित किया। ये मैंने शुक्र देखी हुई इसामीन, अलाउद्दीन हसन बेमनशाह। महाराणा कुंभा ने मीरा मंदिर कहाँ बनवाया था? मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ में। संस्कृत ग्रंथ गंगाधर लहरी के लेखक कौन है? पंडित जगन्नाथ। गंगा लहरी, पंडित जगन्नाथ गंगा लहरी। गंगा लहरी याद आ गई? गंगा की लहर के ऊपर बैठ के गंगा लहरी का पाठ 2 4 पानी ऊपर आ गए, और भाई पंडित जगन्नाथ जी है, शाहजहाँ का टीम का। बादशाही मस्जिद स्थित है लाहौर में। औरंगजेब बनवाई शायद बादशाही मस्जिद लाहौर में। किस सुल्तान ने दिल्ली में सुल्तानगढ़ी बनवाई? सुल्तान में तय है तय इल्तुतमिश, सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश। दीवान मुक्त खराज, दीवान रिसालत है ना, वित्त विभाग होता था, दीवान रिसालत बिंग तले दीवान मुक्त खराज। ये मैंने खराज पीसा पासा भेड़ा करे जानती है, पीसा ही बात आगे बैठे अलाउद्दीन खिलजी वो। सल्तनत काल में 100 घुड़सवारों का मुखिया क्या कहलाता था? 10 घोड़ा ने क्या कहता? सरे खेल। और 10 घोड़ा ना मालिका पर सिपला सलार, तो 10 घोड़ा तो है सरे खेल करने, और 10 सरे खेला पर होगा सिपला सलार, यानी 100 घोड़ा हो गया सिपले सलार। अब अगर 10 सिपले सलार पर एक होगा मालिक, यानी 1000 घोड़ा गुण होगा मालिक, और 1000 घोड़ा रहेंगे 10,000 घोड़ा रहा होगा जदे बांग पर खान, यानी 10,000 पर खान। समझ गए बात? तो सर खेल 1 नंबर पर 10 घोड़ा, सिपला सलार का 100 घोड़ा, मलिक का 1000 घोड़ा, और खान का 10,000 घोड़ा। ठीक है। फिरोज शाह बेमनी ने अपने साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा था? फिरोज शाह बेमनी, इन बहम हो गया तो 4 भागों में बांट दिया ना, फिरोज शाह बेमनी। कौन सा लक्षण नाथद्वारा स्कूल की शैली में नहीं है? तो नाथद्वारा शैली का मैंने यह विशेष रूप से कृष्ण जी को समर्पित है, सही बात है।
गोपियों की नृत्य मुद्रा मेवाड़ स्कूल से मिलती जुलती है, सही बात है। आकृतियां गोल है, एकदम सुनी गोल आकृतियां हैं नाथद्वारांग में। और क्षत्रियों के गहने वज्र शैली के है, सही बात है। और उसकी वेशभाषा रंगीन नहीं है, भगवा है एक प्रकार की, रंगीन नहीं है, भगवा है, ठीक है। रंग महल, सर्वोत्तम विलास और गज महल, मोती महल और उनोना महल किस जिले में स्थित है? तो जैसलमेर में। रंग महल जैसलमेर में, तगड़ी बात है। सर्वोत्तम विलास जैसलमेर में, गज महल जैसलमेर में, मोती महल जैसलमेर में, उनोना महल जैसलमेर में। पहली बार सुने यार। यह किसका कथन है कि राजस्थान के समस्त किलों में से तारागढ़ पर ही ज्यादा आक्रमण होया? सारदान बेर ज्यादा आक्रमण होया, देख तुम। चित्तौड़गढ़ किले में स्थित पातालेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किस सन में किया गया था? 1565 में। चित्तौड़गढ़ के मैंने पातालेश्वर महादेव मंदिर 1565। रणथंभौर किला एक मजबूत ढाल पर बनेड़ो है, अबुल फजल का है। फजल ने तो गणित होता है, ढाल पर बनेड़ो है। खतूत अला करान दस्तावेज किसके मध्य शासकीय पत्र व्यवहार था? राजपूत राज्यों के दो अधिकारी, यानी एक राजपूत राजा इन्हें एक इन्हें, दोनों के बीच में अधिकारी पत्र व्यवहार करता भी कहता खतूत अलकारान। खतूत अलकारान। अखबार किसके द्वारा लिखे जाते थे? अखबार लिखना, चिट्ठी लानी, पढ़नी, यह वाक्यान्विश का काम होता। तारीख ए रशीदी की रचना किसने की? तारीख ए रशीदी की रचना हैदर दोगलत ने की थी। हैदर दोगलत। तारीख ए रशीदी की रचना हैदर दोगलत ने की थी, तारीख ए रशीदी। चित्रकला प्राकृतिक विरलता का प्रलेख करने के लिए एक साधन है, यह किसकी मान्यता थी? जहांगीर की मान्यता है कि चित्रकला ना वो प्राकृतिक विरलता का प्रलेखन करने का एक साधन है। बढ़िया बात है। कौन सा सुमृत नहीं है? अकबर ने चित्रकला को धार्मिक प्रधानता से मुक्त कर दिया था, यानी कोई से भी धर्म का चित्र बनाओ थे, अकबर खुद छूट दे रखी, सही है। मुगल दरबार में कलाकारों का एक व्यक्ति विशेष के रूप में मान्यता प्रदान थी, यानी सगड़ा फेमस है एक व्यक्ति के रूप में। आप उन्हीं का भेड़ा होकर बना लियो, आप आपका एक नहरा बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। और यूरोप की पुनर्जागरण कला का मुगल पर प्रभाव नहीं पड़ा? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ो, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ो चित्रकारों, यूरोप का चित्रकारों से है। तो ये कथन गलत हो गया ना, प्रभाव पड़ा था। पांडुलिपि चित्रण, प्रतिकृति चित्रण, प्रदीप्ति करते मुगल काल में अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच गए थे, यानी पांडुलिपि चित्रण भी मुगल काल में हो तो, और प्रतिकृति चित्र भी हो तो, और प्रदीप्ति चित्र भी बनता। बादशाह मस्जिद लाहौर में 1673 औरंगजेब भी बना दिया बादशाह मस्जिद लाहौर में। इरण मीनार फतेहपुर सीकरी में, इरणगी मीनार, इरण मीनार। एतमादुद्दौला का मकबरो आगरा में, और एतमादुद्दौला का मकबरो आगरा में। और सफदरजंग दिल्ली, दर में दयावा दूँ दिल्ली, सफदरजंग दिल्ली। एतमादुद्दौला को आगरा, एतमादुद्दौला आगरा। मोती चंद्र किस पुस्तक के लेखक है? मोती चंद्र किस पुस्तक के लेखक है? द टेक्निक ऑफ मुगल पेंटिंग। मोती चंद्र ने बेरो का टेक्निक की है, मुगल पेंटिंग है। ब्रह्मर गीत सूरदास जी का लिखा है, ब्रह्मर गीत, समझ गया? कौन सा भगत निर्गुण भगत नहीं था, यानी सगुण? तो दन्नो निर्गुण है, भगवान ने हटावत भोजन जरूर कराए हुए, दन्नो है बट भगवान ने हटावत भोजन जरूर कराए, लेकिन भगवान ने कौन माने? रैदास और दादू तो माने कोई नहीं, कबीर वो शिष्य दादू। शंकरदेव है वो सगुण है, शंकर सगुण है। चित्रित पांडुलिपियों को अकबर के शासनकाल में तैयार किया गया था। निम्न में से किन चित्र पांडुलिपियों को अकबर के शासनकाल में तैयार किया गया था? तुत्तीनामा और योग वशिष्ठ, अकबर के टाइम में लिखे हैं तुत्तीनामा और योग वशिष्ठ। कौन सा मुगल चित्रकार लक्षण चित्रित करने में श्रेष्ठ था, यानी फीचर लक्षण? चित्र लक्षण में फीचर लक्षण भी कह सकता। तो फीचर लक्षण या फीचर ड्राइंग या लक्षण चित्र, ये बसावन बहुत बढ़िया बनाता था। फीचर लक्षण या लक्षण चित्र बसावन। वह कौन सा मुगल मकबरा है जिसके निर्माण एक बाग के मध्य में नहीं किया गया है?
ताजमहल का आगे बाग है, बीच में बाग को नहीं है। जहांगीर उमकबरो बाग का बीचों बीच है, नूर जहां बाग बीच में है, हुमायूं भी बीच में ही है। लाहौर के किले का पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया था? लाहौर को किलो और इलाहाबाद को किलो अकबर बनवायो, लेकिन ये लाहौर आ किलो टूट फूट गयो तो जहांगीर में बेटो ही है अण थोड़ा सो पुनर्निर्माण करा दियो। फतेहपुर सीकरी के शाही निवास स्थल में किस भवन को नहीं बनाया गया? तो फतेहपुर सीकरी का महला मैंने पंचमहल भी है, जोधाबाई को महल भी है, ख्वाबगाह महल भी है, लेकिन जहांगीर को महल को नहीं। जहांगीर बेटो है फिर भी महल को नहीं, ख्वाजगाह को महल जरूर है। कृष्णदेवराय द्वारा किस मंदिरों का निर्माण करवाया? कृष्णदेवराय ने हजारा स्वामी मंदिर 1 और विठल स्वामी 2, ये कृष्णदेवराय ने बनाए थे। हजारा रामास्वामी मंदिर और विठल स्वामी मंदिर। दी सोर्सेस ऑफ विजयनगर हिस्ट्री आ किताब है एस के आयंगर की। एस के आयंगर की किताब है दी सोर्सेस ऑफ विजयनगर हिस्ट्री। विजयनगर के किस राजवंश ने विरूपक्ष को अपना कुल देवता अपनाया था? संगम कालारा विरूपक्ष ने आपको कुल देवता बना लियो, संगम कालारा विरूपक्ष ने। मोहम्मद गांवा के मदरसे का निर्माण किस स्थान पर निर्माण किया गया? मोहम्मद गांवा को मदरसो है वो बिद्रगाह में है। मोहम्मद गांवा को नहीं है, एक मदरसो बनाया एक कॉलेज स्कूल टाइप को बिद्रगाह में है मोहम्मद गांवा ने। किस बैमनी शासक ने दक्खन को भारत का सांस्कृतिक केंद्र बनाने का निश्चय किया था? फिरोज शाह बैमनी ने। चोल शासकों की अंतर्गत मंदिर स्थापत्य से संबंधित कौन सा सही है? यानी चोलांग मंदिर कौन सा बनाया है? तो निर्माण किए गए मंदिरों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई। चोलांग टाइम में मंदिर में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, सही बात है। चट्टान काटकर मंदिर बनाया जाता, चट्टान काटकर बनाए गए मंदिरों का स्थान खड़े मंदिरों में ले लिया। चोला बहुत ज़्यादा मंदिर बनाया तो ये खातर पत्थर काट के तावड़ा से बनाया को नहीं, ये खातर जमीन पर चिणगे चालू कर दिया, तो चोला मंदिर ने चिणगे चालू कर दिया, सही है। उत्तरकालीन चोल शासकों में बड़े मंदिरों का निर्माण नहीं हुआ, बात गलत है। अभी कहने लग रहे मंदिरों का निर्माण हुए हैं, तो हुए, बात सही है। राजराजेश्वर मंदिर में को तंजावुर में बनाया गया, गलत है। राजराजेश्वर मंदिर तंजौर में नहीं है। राजराजेश्वर मंदिर तो तंजौर में है, राजराजेश्वर मंदिर तंजौर में है ना, तंजौर में नहीं, प्रश्न गलत है, ठीक है ना, राजराजेश्वर गलत है। चोल शासन में किस मंदिर का निर्माण किया गया? राज सिद्धेश्वर मंदिर चोलांग में बनाया है, राज प्रथम को राजराजेश्वर मंदिर, राज मंदिर चोलांग टाइम में बनाया है। कौन सा युगम सही नहीं है? शेख फरीदुद्दीन मसूद एक चिश्ती संत है, शेख फरीदुद्दीन मसूद, शेख फरीदुद्दीन मसूद है वो एक चिश्ती सिलसिले संबंधित है, फरीदुद्दीन, ठीक है। और शेख शेख सफरुद्दीन या मुनियारी, ये मुनियारी फिरदौसी संत है। और सर हिंदी नक्शबंदी है, मुबारक शाह को दरबार में रहते तो सर हिंदी। जहाज महल का निर्माण मांडू में किया गया, जहाज निर्माण महल मांडू, जहाज महल मांडू। किस सुल्तान ने कुवत उल इस्लाम मस्जिद को विस्तृत किया था? कुवत उल इस्लाम मस्जिद ये बक्की बना रही है, लेकिन अगर विस्तृत कर्ण करिए तो विस्तृत है वो इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने कुवत उल इस्लाम मस्जिद को विस्तृत किया था। तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद को विस्तृत किया था अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश ने। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तुर्क सुल्तानों ने अपने भवनों में मेहराब और गुम्बद का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया, सही बात है। मेहराब एवं गुम्बद दोनों ही तुर्क या मुसलमानों के आविष्कार नहीं थे। मेहराब और गुम्बद दोनों ही तुर्क या मुसलमानों का आविष्कार को नहीं, आ बात सही आंग को नहीं करो या तो कॉपी करी होगी नहीं। तुर्कों ने अपने भवनों में उच्च कोटि के चुन्ने गोरे का प्रयोग किया था, बहुत बढ़िया चुनो लगाया, सही बात है। तुर्कों ने अपने भवनों में पट्टी और शाह तीर का प्रयोग नहीं किया, करो भाई, पट्टी और शाह तीर लगाई तुर्का। एक वह बेसारा और एक वह बासारा। बेसारा वह जो इस्लाम के नियमों को नहीं मानते हैं, बेसारा फितूर ये फिर है, मतलब बेसारा है। और बासारा है वह इस्लाम का नियम माने। खानका क्या है? सूफियों का निवास स्थान खानका होता है। जमात खाना क्या है? सूफियों का निवास स्थान जो कि खानका से अधिक बड़ा हो।
बिन जमात खाना कह दे, खान कौन बड्डो जमात खाना। अजमेर थ्रू इंस्क्रिप्शन नामक किताब की है, तो तिरमिंजी की किताब है, SAI तिरमिंजी किताब है, अजमेर थ्रू इंस्क्रिप्शन। भारत की इस्लाम वास्तुकला में रोजा क्या है, मकबरों रोजा क्या है, मकबरों और मस्जिद को मिश्रण हो नहीं, बिन वास्तुकला का मैंने रोजा कहिए। अब कौन पड़ेगा, मकबरो है एक मस्जिद है, दोनों मिश्रण से बना दे तो बिन रोजा कहिए। यह किसका कथन है कि भारत में प्रथम बार असली मेहराब को बलवन के मकबरे में प्रयुक्त किया गया था। पर्सी ब्राउन कहता है कि बलवन के मकबरे में पहली बार मेहराब को प्रयोग हुआ। पर्सी ब्राउन कहते हैं बलवन की मेहर ले रही हुई बात है, पर्सी ब्राउन बलवन की मेहर ले रहे। 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश द्वारा निर्मित सुल्तानगढ़ी क्या है, एक मकबरा है सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश को बनाया मकबरो है सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश, सुल्तान में तय इल्तुतमिश मकबरो है। किसने यह घोषणा की कि दिल्ली के राजगीर एवं संगतास संपूर्ण मुसलमान देशों के अपने साथी शिल्पकारों से श्रेष्ठ है। किसने उद्घोषणा की कि दिल्ली के राजगीर एवं संगतास संपूर्ण मुसलमान देशों के अपने साथी शिल्पकारों से श्रेष्ठ है, यह अमीर खुसरो कहता है। तगड़ी बात है। सैयद शासक काल का समकालीन ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है, तो तारीख मुबारक शाही, ये सर हिंदी की किताब है, मुबारक शाह के टाइम में लिखी है, मुबारक शाह सैयद वंश को राजा हो। किस इतिहासकार के कथनानुसार बर्नी इतिहास को धर्मशास्त्र की एक शाखा समझता है, तो बर्नी के बारे में कहे कि बर्नी इतिहास ने धर्मशास्त्र में जोड़ रही है। अब पीटर RD कह रही है बात। चट्टान को काटकर बनाए गए हाथी के अग्रभाग की मौर्यकालीन प्रतिमा प्राप्त हुई है। धौली की पहाड़ियाँ में चट्टान न काट के मौर्य काल में एक हाथी की आगे भाग की मूर्ति बना रखी है धौली की पहाड़ियाँ में, बढ़िया यार। 738 का शिव मंदिर जिसकी शैली में शीतलेश्वर की झलक दिखती है, शीतलेश्वर मंदिर झालावाड़ में बिंगी झलक मिलती है कसवा कोटारा मंदिर में 738 में, ठीक है। निम्नलिखित केंद्रों में से उत्तर भारत में गुप्त काल का केंद्र नहीं था। गुप्त काल में उदयगिरी नहीं था भाई, मथुरा सारनाथ पाटलिपुत्र सकला है। हड़प्पा काल और मौर्य काल के बीच में वस्तु विनिमय का वास्तु अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं, इसका कारण क्या है कि हड़प्पा और मौर्य काल के बीच में की जानकारी ला दी को अवशेष, हड़प्पा टिप्पी और मौर्य पहली, हड़प्पा के बाद में मौर्य पहली कौन ला दे, क्यों कि प्रस्तर के भवन नहीं बनाए जाते थे, पत्थर का बनाया कौन जानता जब है, बड़ा दिन चालता कौन किन ला सी बात है। गंगा की घाटी में पत्थर आसानी से उपलब्ध नहीं होते थे, यह बात भी सही है, पत्थर बना क्यों हुआ। भवन निर्माण के लिए लकड़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी और लकड़ी के भवनों के अवशेष लंबे समय तक टिकते नहीं, तो एक खतरापन मिले को नहीं। लेकिन ऊपरी ऊपरी बात देख के कह रहे इस कालखंड के भवन निम्न स्तरीय थी, खराब भवन, अब बात गलत है, निम्न स्तरीय को नहीं। भवन तो ठीक है अपने पत्थर का कौन बना रहा, ठीक है, तो निम्न स्तरीय भवन वाली बात है गलत है। प्राचीनतम बौद्ध स्तूप के अवशेष कहाँ से मिले हैं, पिपरवा, मैंने 100 पुराणों बौद्ध स्तूप मिले पिपरवा, प्राचीनतम बौद्ध स्तूप पिपरवा। पंच सिद्धांतिका के विषय में कौन सा कथन सही है, पंच सिद्धांतिका के बारे में कौन सा कथन सही है, तो यह भास्कर की रचना है पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका किताब भास्कर की है, भास्कराचार्य की किताब है पंच सिद्धांतिका। चरक संहिता सांख्य दर्शन पर आधारित है, चरक संहिता, चरक डॉक्टर था और सांख्य दर्शन को डॉक्टर है भाई। बीज गणित का आविष्कार आर्यभट्ट जीरो का आविष्कार करे, जीरो का मैंने तो होगी बीज गणित रहे, तो गणित को आविष्कार किया, बीज गणित को ही करेगा आविष्कार और कहेंगे बापा ना रो। निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल पर चैत्य ग्रह नहीं मिले, बाजाम चैत्य ग्रह, अजंता में चैत्य, नासिक में चैत्य, बांजा अजंता नासिक सगले जगह चैत्य। कालिदास के नाटकों के विषय में से कालिदास 3 नाटक लिखे हैं, बमु 2 तो इतिहास के बारे में, एक का मैंने पौराणिकता है, 2 ऐतिहासिक और 1 पौराणिक है, 3 नाटक है। क्या नाटक है, 3 नाटक है। कालिदास के रघुवंश के विषय में कौन सा कथन गलत है, रघुवंश की कथा का स्रोत वाल्मीकि रामायण है, सही बात है। इसमें दिलीप से अग्नि वर्ण तक रघुवंश के राजाओं का वर्णन है, सही बात है। इसमें राम कथा को अधिक स्थान मिला है, सही बात है।
इसमें रघु की कथा को राम की कथा के अपेक्षा कम मिला, दोनों ने बराबर दिया है, कम काम किसी ने कौन दिया है। हाँ, राम कथा को अधिक स्थान दिया गया, रघु की कथा नहीं, राम की कथा ज़्यादा है लगभग थोड़ा बहुत ही। कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? 10 अवतार मंदिर ललितपुर देवगढ़ यूपी का मैंने, कंदरिया महादेव खजुराहो का मैंने, विरूपाक्ष मंदिर एओल का मैंने, पटकल में कौन है। विरूपाक्ष मंदिर एओल में और संगमेश्वर मंदिर भी एओल में, दोनों एओल में है। विरूपाक्ष मंदिर भी एओल में और संगमेश्वर भी एओल में। मुंज सागर तालाब वाक्यपत्ति मुंज हुए। दीमान और वित्तपाल किस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं? दीमान और वित्तपाल पाल से ली गए, दीमान वित्तपाल पाल से ली गए। खजुराहो के सुप्रसिद्ध कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कंदरिया महादेव का मंदिर विद्याधर ने। कंदरिया में दया है, देव विद्याधर ने, कंदरिया विद्याधर, कंदरिया विद्याधर। सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? कुमारपाल चालुक्य ने। सोमनाथ मंदिर को जीर्णोद्धार कराया कुमारपाल चालुक्य ने। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान के मंदिर नागर और द्रविड़ शैली को मिश्रण है? एओल में जो मंदिर है वह द्रविड़ और नागर शैली को मिश्रण है। गणित प्रपुस्तक त्रिशती किसकी रचना है? श्रीधर की किताब है त्रिशती, गणित के बारे में त्रिशती, श्रीधर, श्री में श्री त्रि। बुमरा का शिव मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में बुमरा। गुजरात के किस चालुक्य शासक ने खंबात की खाड़ी में स्थित खंबाब में स्थित मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए 1 लाख रुपया दिया? जय सिंह सिद्धराज मस्जिद बनाने में 1 लाख बालोत्र दी थी। प्लूटारक की रचना है, प्लूटारक है वो, की रचना है अलेक्जेंडर। प्लूटारक की रचना है अलेक्जेंडर प्लूटारक की। एरियन इंडिका की है, एरियन की भी किताब का नाम इंडिका है और मैगस्थनीज की नाम को भी किताब का नाम भी इंडिका है। टोलमी की नेचुरल हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी टोलमी है, नेचुरल हिस्ट्री पिलनी है। टोलमी की ज्योग्राफी है, टोलमी की ज्योग्राफी। धर्मशास्त्र को इतिहास है वो, धर्मशास्त्र का इतिहास किताब है पी.वी. काणो की, धर्मशास्त्र का इतिहास पी.वी. काणो। बुद्धिस्ट इंडिया ये राज डेविड्स की है। इंडियन आर्कियोलॉजी ये एच.डी. सांकलिया की है। बुद्धिस्ट रिमेन्स इन आंध्र एंड द हिस्ट्री ऑफ आंध्र तो ये सुब्रमण्यम की किताब है, आंध्र की हिस्ट्री लिख रही हो। मथुरा शैली के विषय में कौन सा कथन असत्य है? इस कला में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता था, सही बात है। लाल पत्थर मथुरा में, लाल पत्थर, ठीक है, मथुरा लाल पत्थर। बुद्ध की प्रथम मूर्ति बनाने का श्रेय इस शैली के कलाकारों को जाता है। मथुरा कला जैन धर्म है लेकिन मूर्ति पहली बुद्ध की बना रहे हैं, सही बात है। विष्णु और शिव की मूर्तियाँ भी इस शैली के कलाकारों ने बनाई थी, बनाओ क्यों बनिया बनाई है। गंधार शैली की मूर्तियाँ जैसे आध्यात्मिक शांति इस शैली की बुद्ध मूर्ति में दिखाई नहीं देती है। अभी शांति दिखा है, आध्यात्मिक शांति दिखाई गई है इसमें नहीं दिखाई गई, कौन दिखाई रही, दिखाई दी है। मध्य प्रदेश में किस वंश के शासन काल के दौरान मंदिर वास्तु अपने चरमोत्कर्ष काल पर पहुंच गई थी? चंदेला के टाइम में, और चंदेल तनबेरे जैन धर्म का। सुतकागो है भाई बलूचिस्तान में, ठीक है। और कोटला निहंग खान है वो पंजाब में, कोटला निहंग खान पंजाब में, पाकिस्तान में पंजाब में कोटला निहंग खान, ठीक है ना। और बिरान हरियाणा में, हरियाणा में बिरान। हुलास उत्तर प्रदेश, हुलास है उत्तर प्रदेश, हुलास उत्तर प्रदेश में, बिरान हरियाणा में। निम्नलिखित विदेश शासकों को उनके भारत आने के बारे में क्रम लिखिए इनका। तो सबसे पहले आएगा हिस्ट्रियारो इकेटियस, बाद में आया आओगो व निर्याक सर्बे अलेक्जेंडर के सगरा, ठीक है। बिंग बाद में आओगो स्ट्रेम्बो, ठीक है। और फिर आओगे टोलमी, स्ट्रेम्बो के बाद में टोलमी आ रहे हैं। नट सूत्रों जिनकी भारत ने नाट्य शास्त्र में चर्चा की है कि रचना का श्रेय किसे जाता है? नट सूत्र कण लिखे हैं, करसासस व शिलानीन ने लिखा है।
नटसूत्र कर्सासव और शिलानीन और कर्सासव नटसूत्र लिखड़ा है। दिए गए विकल्पों में अशोक के सारनाथ के सिंह शीर्ष स्तंभ के शीर्ष फलक पर चित्रित पशुओं के सही क्रम बताइए। यानी क्रम बताने में पहली कौन सी है? पहली हाथी है, हाथी के बाद में हाथियों छोटो घोड़तो है, घोड़ते को फिर बीऊ छोटो घोड़ा छोटो है बैल, तो बैल को बैलू छोटो है शेर, तो ये शीर्ष है। सातवाहनों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। अरे वर्मन नाम लगा सातवाहन हुआ राजा, ठीक है। बिलहरी प्रस्तर अभिलेख, बिलहरी प्रस्तर अभिलेख है वो युवराज देव है। बिलहरी प्रस्तर अभिलेख युवराज देव है। महरौली स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय को है। तख्ते बाही अभिलेख है गोंडो फर्नीस को, तख्ते बाही। और मणिक्य माला अभिलेख कनिष्क को है।